हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चिरंजीवी मूवी की कहानी। तो मूवी स्टार्ट होती है हमारे हीरो शिवा से, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। बेसिकली वो एक एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहे थे क्योंकि वो एम्बुलेंस ड्राइवर थे। तो और वो एम्बुलेंस को ड्राइव करके जा रहे थे, तभी अचानक से उनकी एम्बुलेंस के सामने एक भैंस आ जाता है। तो भैंसे को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में आंखें खोलते हैं तो वो देखते उनसे मिलने उसका दोस्त आता है। वो उसको बताता है शिवा की मेरी गाड़ी के सामने अचानक से भैंस आ गई जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसका दोस्त कहता है कि सीसीटीवी में तो कोई भैंसा नहीं दिखा, तुम्हारा एक्सीडेंट तो चलती खाली खाली रोड पे हो गया था। सुन के शिवा थोड़ा कंफ्यूज लगता है। तो उसका दोस्त उसको कहता है कि तुम आराम करो, और वो कह के वो चला जाता है। शिवा को ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, तो इसलिए डॉक्टर उसको अगले दिन ना डिस्चार्ज कर देती हैं। जैसे ही डिस्चार्ज होकर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, तो उसके ऊपर जैसे सूरज की लाइट आके गिरती है तो वो अपनी आंखें बंद करके खोलता है। तो उसको ना सभी के सिर के ऊपर टाइमर दिखने लगता है। सभी के ऊपर टाइमर आ रहा होता है और अलग अलग टाइम शोर होता है। शिवा कन्फ्यूज है जी क्या है। वो कुछ आदमी को रोक के उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे सिर पे जी कैसा टाइमर है। लेकिन दूसरे आदमी से भी पूछता है, दूसरे आदमी को जैसे कुछ नहीं दिख रहा होता। तो वो सोचता है कि ये आदमी ना पागल है। तभी शिवा देखता है कि कुछ एक आदमी है, उसके सिर के ऊपर 5 मीटर का टाइमर है। तो वो देख के उसको ना नोटिस करने लग पड़ता है कि ये कर क्या रहा है और उसके टाइमर ख़त्म होते क्या होता है। तो जैसे ही उसका 5 मीटर का टाइमर ख़त्म होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख के शिवा समझ जाता है कि ये पक्का उनकी मौत का टाइम बता रहे हैं कि कितने टाइम के बाद उनकी मौत हो जाएगी। ये देखने के लिए शिवा हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि अलग अलग लोगों के सिर का टाइमर चेक कर रहा होता है। वहाँ पे जब वो देखता है कि तभी एक पेशेंट आता है, तो उसके सिर के ऊपर अभी उसकी एज काफ़ी ज़्यादा लिखी होती है, यानी 82 ईयर लिखी होती है, मतलब कि बड़ी होती है अभी। तो वो डॉक्टर कह रहे होते हैं कि जी बहुत सीरियस है, बचाना इसको मुश्किल है, इसके लिए आप फ़ीस जमा कर दें। उसके फैमिली वाले फ़ीस ला के जमा कर देते हैं हॉस्पिटल में, और उसका ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि उसको वो सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन और उसकी जान बच गई है। ये देख के शिफा बहुत खुश होता है और वो कंफर्म हो जाता है कि ये पक्का इनकी एज ही बताती है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए वो देखता है फिर से उन खान पेशेंट लेकिन को शिवा को ये पावर मिली कैसे, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। शिवा के पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसको बचाने के लिए अलग अलग देवताओं को पूजा पाठ करती। जब उसके पापा की डेथ होगी तो शिवा ने डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया था, लेकिन उससे भी उनका कुछ बन नहीं पा रहा। तभी उसका दोस्त उसको देता है कि तुम क्यों ना एक एम्बुलेंस स्टार्ट करो उसमें, क्योंकि तुम अच्छी ड्राइविंग करते हो। तो इसलिए वो डॉक्टर जाके उधार ले लेता है एम्बुलेंस ख़रीदने के लिए पैसे श्रीनू से। श्रीनू उसको पैसे दे देता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें भारी ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन शिवा की किस्मत बहुत ख़राब थी। वो जिस भी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाता, वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो जाती। ऐसे करके 30 दिन पूरे हो जाते हैं। 30वें दिन एक आदमी आता है, वो गुंडा होता है। वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो लेकिन जब से वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो गुंडे को डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप इसको लाने में बहुत देरी कर दीजिए। सुनते ही सभी गुंडे के मेंबर्स शिवा के पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए ना शिवा आके जेल में अपने आप को वो कर देता है, रिमांड में। कहता है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लो। तो गुंडे बाहर उसका वेट कर रहे थे। तभी गुंडों को फ़ोन आता है कि उनका बॉस अभी ठीक है। तो जिस सुन के वो वहाँ से चले जाते हैं और शिवा को भी पुलिस वाले छोड़ देते हैं। जब वो घर पे आके देखता है, अपनी अलमारी में चेक कर रहा होता है पैसे, तो उसको पैसे नहीं मिलते हैं। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ पैसे कहाँ गए। तब उसकी माँ उसे बताती है कि तो ये जो पैसे हैं मैं इनसे ना जमराज की मूर्ति लेके आई हूँ। तो वो शिवा कहता है कि क्या देंगे तुम्हें तुम्हारे भगवान ने आज तक दिया ही क्या है मुझे। जब भी देखो इनसे कुछ नहीं होने वाला। तुम बहुत गुस्सा करता है और चिल्ला के वो घर से बाहर चला जाता है। शिवा की माँ वही जमराज की तस्वीर अपनी गोद में लेके भगवान से माथा टेक रही थी, और उसके आंसू उस जमराज की तस्वीर पे गिरते हैं। जैसे ही गिरते हैं तो तभी शिवा का सीन दिखाते हैं। जो वही सीन था कि जो शिवा का एक्सीडेंट वाला सीन, कि जो गाड़ी चला रहा होता तभी उसके आगे एक भैंस आता और उसका एक्सीडेंट होकर उसकी जो सुपर पावर मिली थी, सेम वही सीन रिपीट होता है। तो इसके बाद उसको शिवा को अपनी माँ का ख्याल आता है और वो चाहता है कि मैं घर पे जाके देखता हूँ मेरी माँ कैसी। जैसे वो घर में पहुँचता है, वो देखता है कि वो उसकी माँ के ऊपर 80 शो हो रहा होता है, मतलब 100 शो हो रहा होता है, यानी उसकी माँ भी जिएगी 100 साल। और वही उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर 80 शो हो रहा होता है। तो जैसे उनके वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है।
उसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे बताता है कि वो ठीक है और सब सही चल रहा है अभी लाइफ में। उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना मैं इनसे लोगों की हेल्प करूं। तो वो देखता है एक आदमी था, उसके पास 7 मिनट का टाइम बचा था। तो वो देख रहा था कि सोचता है कि इस आदमी को मैं बचा लूंगा तो मे भी मुझे कोई चीज़ पैसे दे दे। तो वो गाड़ी में जाके उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। शिवा सोचता है कि शायद इसकी गाड़ी में बॉम्ब है, तो वो उसको बोलता है कि तुम गाड़ी में मत बैठो, गाड़ी में शायद बॉम्ब है। तो उसको यानी कि उसका टाइम वेस्ट कर रहा था कि वो वाला 7 मिनट वो बाहर खड़े होकर ही पास हो जाए। लेकिन तभी क्या होता है, जैसे 7 मिनट कंप्लीट होते हैं उसके सिर पे एक गोली आके लगती है और वो वहाँ पे मर जाता है। तभी उसको पुलिस आके बताती है कि ये बहुत बड़ा गुंडा था और पुलिस इसको बहुत टाइम पहले से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जी सुन के शिवा कहता है कि चलो, गुंडा था तो अच्छा हुआ कि जब मर गया, इसके लिए वो सैड नहीं होता है। तब वो पार्क में जाता है, वहाँ पर देता है एक और आदमी, उसके पास कम टाइम है। तो लेकिन उसको भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसका टाइम पूरा था उसकी डेथ हो जाती है। सुन के शिवा भाग गया था। वो कहता है कि इस पावर का क्या फ़ायदा, मुझे पावर देख के फ़ायदा ही क्या हुआ जब मैं किसी की हेल्प ही नहीं कर सकता। तब वो देखता है कि एक मिनिस्टर सत्या वो कॉर्पोरेट के इलेक्शन में खड़ा होता है और वो जीत जाता है। जीत नहीं जाता, मतलब कि जीतने वाला होता है। तो वो देखता है उसके पास 7 दिन का टाइम था, क्योंकि वो बुरा आदमी था तो इसलिए वो चाहता है कि वो उसको नहीं बचाएगा। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, उसकी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पापा ने उसकी सारी मकान है जो गिरवी रख दी है और सत्या के गुंडे उनको घर से निकाल रहे हैं। तो वो आके उनसे टाइम मांगता है, तो सत्या उसको 7 दिन का टाइम दे देते हैं। लेकिन शिवा को तो पता था कि सत्या के पास सिर्फ 7 दिन की ज़िंदगी का टाइम है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठा के पैसे कमाऊँ। वो उसके पास जाता है, सत्या के पास, उसे बोलता है कि आप मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं आपको जो हमारी सोसाइटी की कॉलोनी खरीदना चाहते हैं वो मैं आपके नाम कर दूंगा। यानी कि उसकी बहुत तारीफ़ करता है, उसको बात तारीफ़ कर करके झूठी तारीफ़ करके अपने सिर पे चढ़ा लेता है और उसको बोलता है कि भाई आप मुझे जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए मैं आपको 10 दिन में ला के दूंगा, बस बदले में मुझे आपसे 2% का कमीशन चाहिए। सत्या तो लालची था ही, तो वो उस लगे लालच में आ जाता है और उसको ना कुछ पैसे दे देता है, क्योंकि शिवा को तो पता था कि अब जी तो 7 दिन बाद रहेगा नहीं, तो मैं से कमीशन के पैसे ये मांग ही नहीं सकता। तो सत्या भी उसको पैसे दे देता है और वो सत्या से पैसे लेके वापिस आ जाता है। सबसे पहले वो लड़की को देता है पैसे कि जाओ जाके तुम अपना घर छुड़वा लो। वो 2 लाख रुपए सत्या को दे के अपने घर के कागज वापिस ले लेते हैं। फिर जब वो अब देखता है कि उसकी जो लड़की थी गर्लफ्रेंड, उसके पापा के पास अभी सिर्फ 2 दिन का टाइम है। तो जब वो सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने से क्या होता है कि उनका 5 मिनट का टाइम और कम हो जाता है। 5 मिनट टाइम और कम हो जाते हैं। तो वो 1 लाख रुपए और निकाल के देता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि लो तुम अपने पापा का अच्छे से ख्याल रखो, तुम उनके लिए जो भी करना चाहती थी वो तुम कर सकती हो। तो उसके बाद वो श्रीनू के पास जाता है और श्रीनू के पास जाके जितने भी उसने अमाउंट थी वो सारी उसको दे देता है। तो वो पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे आ क्या कहाँ से गए, तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई। तो वो सोचता है कि सत्या को तो जिम हटा अपने रास्ते से हटाना चाहता है, क्यों ना मैं इससे हाथ मिला के पैसे कमा लूँ कुछ पैसे। तो वो कहता है कि मैं बड़ी मतलब कि झूठी होशियारी मारता और कहता है कि मेरी जो मुझे ना एक सुपारी मिली है जिसके बदले में मुझे ना उस आदमी की गर्लफ्रेंड के पापा को मारना है। तो उसको मारने के बदले में वो मुझे बहुत सारे पैसे दे रहे हैं और वो उसको वक्त और टाइम बताता है कि मैं उसको इतने बजे इस समय मारूंगा। तो श्रीनू कहता है कि ठीक है। जब 2 दिन होते हैं तो उसके बताए टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है। जब बाद श्रीनू को पता चलती है और उसके सामने वो शिवा अपनी शायरी मार रहा था कि मैंने ऐसे किया था। तो तब श्रीनू के पास श्रीनू उसको आके कहता है शिवा को कि तुम्हें सत्या को भी मारना है। तो उसको कहता है कि मैं शनिवार की रात को उसको मार दूंगा। श्रीनू ने ना अपना बंदा सत्या के पीछे लगा दिया था कि वो उसको कैसे मारता है। तो सत्या जैसे उस काज में उस पर ध्यान दे रहा था तो वो ऐसे नौटंकी कर रहा था जैसे वो काला जादू कर रहा है। ये बात सुनकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो तो चलो देखता हूँ मैं क्या होता है। तो वहीं पे के सत्या था ना, वो होटल में था अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ इंजॉय कर रहा था। अभी उसके गले में हड्डी आती है और उसकी मौत हो जाती है। ये बात सुन के श्रीनू के आदमी सारे बुरी तरह डर जाते हैं और वो कहते हैं कि शिवा जरूर कोई कुछ काला जादू जानता है। अगले दिन श्रीनू सत्या की डेथ पे वाली जगह पे जाता है और वो मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़ रहा था। तभी उसका मिनिस्टर का आदमी उसको कहता है कि जी सत्या की रिप्लेसमेंट अच्छा आदमी हो सकता है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है तो मुझे मेरे घर पे आके मिलना।
तभी सत्य देखता है कि उनके नेबर में एक आदमी था, उसकी डेथ होने वाली थी। उसकी डेथ का टाइम उसको शो कर रहे होते हैं कि उसके पास सिर्फ अभी 2 दिन ही बचे हैं। तो वहीं पे उसकी वाइफ की तरफ देखता है, तो उसकी वाइफ के पास अभी अच्छी खासी उम्र थी, जो देख के उसको बहुत बुरा लगता है। वो उसको कहता है कि आप भैया अपने भाई को कि आप मत जाओ, घर पे ही रहो, कैंसिल कर दो। लेकिन वो उसकी बात को टाल देता है और वो चला जाता है मीटिंग के लिए। इस उनकी शिवा 2 दिन बाद उसको पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। ये देख के वो अंदर से टूट जाता है और देखते देखते उसकी वाइफ भी अंदर जाके सुसाइड कर लेती है। वो कहता है कि क्या फ़ायदा मेरे पास ऐसी शक्ति होने का जब मैं उसकी हेल्प से किसी की मदद ही ना कर पाऊँ। तो अपने आप को घर पे बंद कर लेता है, घुटने लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है। उसकी माँ उसको देखते है, उसको बोलती है कि कहीं बाहर तो जाओ, ऐसे तो बीमार हो जाओगे। तभी शिवा से मिलने उसका दोस्त आता है। वो बताता है कि ना पास में कैंप लगा है, वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड जल्दी पहुँचाना पड़ेगा, और उससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं चला सकता एम्बुलेंस की, तो इसलिए उसको ही जाना पड़ेगा ताकि जल्दी से वो वहाँ पे पहुँच सके। शिवा भी फटा से अपनी एम्बुलेंस निकाल तो लेके वहाँ पे चल पड़ता है। जब वो एम्बुलेंस में ब्लड टाइम पे पहुँचा देते हैं कैंप में और वापस आने लगते हैं, तभी उनकी एम्बुलेंस ख़राब हो जाती है और वो फिर जूनियर ड्राइवर को पास में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आ रहा था, उसको वैसा ही सेम भैंसा दिखता है और सामने ही उसको दिखता है जमराज का मंदिर। तो वो मंदिर में जाने का फैसला लेता है। पंडित जी बताते हैं कि जमराज तो सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं, इस दुनिया में भगवान ने सबका भाग्य लिख दिया है, लेकिन उनकी आयु कम और ज़्यादा उनके कर्मों के अनुसार हो सकती है, और यमराज उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जब टाइम पूरा होता है तो वो आके बस आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब बात शिवा भी सुनता है कि वो कहता है कि लेकिन मन में कहता है कि मुझे क्या फ़ायदा फिर बताने का टाइम, जब मैं किसी का टाइम में हेल्प ही नहीं कर सकता। तो वो पंडित जी के पास तब शिवा जाता हूँ। जैसे शिवा को वो तिलक लगाने लगता है, तब वो समझ जाते हैं कि शिवा के पास जरूर कोई स्पेशल पावर है। वो पंडित जी को बताता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे पावर है। वो कहते हैं कि ये पावर जो है ज़रूर तुम्हें भगवान ने किसी रीज़न से ही दी है, क्योंकि ऐसे भगवान कुछ नहीं करते, और देखना कि तुम इस पावर का सही से इस्तेमाल करो आगे जाके। तो वो कह के चला जाता है अपने घर पे। शिवा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मार्केट में आया होता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे उसे काफ़ी सारे बच्चों के सिर के ऊपर 1-1 दिख रहा था, यानी कि उन बच्चों के पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। वो सोचता है कि ऐसा क्या होने वाला है कि जिससे इन बच्चों की एक साथ ही डेथ हो जाएगी। तो वो उनसे पूछते हैं, तभी उनकी टीचर उन्हें बताती है कि वो कल मंत्री जी की रैली में जाने वाले हैं। वो भाग के उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे मंत्री जी की कल रैली होनी है। तो वो सोचता है कि शायद इधर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। वो ये बात ना अपनी दोस्त को बताता है और कहता है कि हमें कुछ भी करके मंत्री जी की रैली को रुकवाना ही होगा। तो वो उसको रुकवाने के लिए सबसे पहले तो पुलिस की हेल्प लेने का सोचते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन जाके बोलता है कि मंत्री जी की रैली में कुछ खराब गलत होगा, आप कृपया करके मंत्री जी की रैली को रुकवा दें। लेकिन उसके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि जो पागल और उसको वहाँ से भगा देते हैं। तभी वो हाई कमिश्नर से बात करता है कि ऐसे कि वो एक टेररिस्ट है और वो कुछ भी वो कल वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। वही मंत्री जी को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मंत्री जी बोलता है कि किस मेरे प्लान के बारे में किसको कैसे पता चला गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी ने हमारा प्लान लीक कर दिया। तब वो सोचता है कि शायद ऐसा श्रीनू ने किया है, क्योंकि श्रीनू वहाँ पे आया हुआ था उस टाइम मंत्री जी से मिलने, जिस टाइम मुझे बात कर रहे थे। लेकिन तब मंत्री जी वहाँ पे नहीं थे, तो श्रीनू वहाँ से वॉशरूम चला गया था और पीछे से मंत्री जी आके वो बोल रहे थे कि वो लो बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे अपनी रैली में, जिससे उन्हें सिंपथी मिलेगी। सिंपथी मिलने के कारण लोग उनकी ज़्यादा वोट करेंगे और वो होम मिनिस्टर का इलेक्शन जीत जाएंगे। तो तभी श्रीनू बाथरूम में था और गलती से उससे पानी की शॉवर स्टार्ट हो जाता है। तो श्रीनू बाहर आ जाता है और वो कहता है कि वो वॉशरूम में गया था और उसने ऐसा एक्ट करता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। तो वो कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी मंत्री जी श्रीनू के पास आते हैं और उसको मारने लगते हैं। श्रीनू कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मुझ पर यकीन करो, मैंने ऐसा कोई जादू टोना ऐसा कुछ नहीं किया है। तो तभी वहाँ से उसको शिवा को भी पकड़ के ले आते हैं मंत्री के गुंडे। वो कहता है कि ये सब इसने किया है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इसी ने फ़ोन किया था। तो वो श्रीनु को वहाँ से जाने लगता है और उसको मारते हैं। वो तभी शिवा कहता है कि मैंने तो आपकी जान बचाई है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि रैली में। तब वो उसको थप्पड़ मारता है और उसको कहते हैं कि वो मैं खुद ही अपनी रैली में बॉम्ब ब्लास्ट कराने वाला था, तुझे क्या पता मैंने इस
गद्दी के लिए क्या क्या की। सबसे पहले वो कहता है कि मंत्री कहता है कि मैंने अपने बाप को भी मार दिया है, तब जाके मैं इस पोस्ट पे पहुंचा हूँ, अभी उन बच्चों को मार के मैं होम मिनिस्टर बनने वाला हूँ। तब वो देखता है कि उसके गले में देवी का लॉकेट है, तो वो ऐसा एक्ट करता है कि जैसे उसकी बॉडी के अंदर वो देवी आ गई है। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें उस आदमी के मौत का टाइम बताने वाली हूँ, उस टाइम पे वो मर जाएगा। और जैसे ही वो टाइम प्रॉपर ख़त्म होता है, वो आदमी की डेथ हो जाती है। तो उसे देख के वो सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि सच्ची में देवी इसमें आ गई, और सभी उसके आगे झुक जाते हैं। देवी कहती है कि अब से मैं इस आदमी की बॉडी में रहूँगी और कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा। तो इससे वो अच्छे से एटीट्यूड से वहाँ पे उठ के चला जाते हैं। तभी वहाँ पे देखते हैं कि न्यूज़ में शो हो रहा था कि जो मंत्री था उसका भांडा फूट गया था, और सभी को न्यूज़ में आ गया था कि उसी ने बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सोचा था। तो ये एक्चुअल में किया किसने था? श्रीनू ने किया था, क्योंकि उसकी वीडियो जब वो अपने कबूलनामा कर रहा था तो श्रीनू ने उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया था। तभी वहाँ पे एक बाबा आते हैं और वो कहते हैं कि तुम इतनी ऐसी शक्ति है जो लोगों के कल्याण के लिए, उसको तुम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम चलो मेरे साथ। और इसी के बाद ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज़ आप बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपके से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।